हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट RCT एजुकेशन में। वैसे आप लोग अच्छे ही होंगे, आशा है। हमारे पिछले 2 क्लासों में आपने हमें जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, उसका मैं बहुत आभारी हूं। तहे दिल से आपको धन्यवाद। आइए, आपका आज तीसरा क्लास है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, परसेंटेज के अभी बेसिक ही हैं। कल से आपका टाइप चेंज होगा। आज आपके कुछ बेसिक रूल्स हैं, देख लीजिए। जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता भी दिया था कि परसेंटेज में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी संख्या, ये चीज़ आप याद रखिए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। चाहे जो संख्या हो अपने आप में कितना होगी, 100% होगी। कोई भी वस्तु भी अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। 100% मतलब क्या होता है, पूरा 100% होगी। कोई भी हो अपने आप में संख्या 100% होगी। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग को याद भी होगा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या आती है। तो संख्या क्या करना है, फाइंड करना है। यही फाइंड करना है संख्या क्या है। और आप लोग का फेवरेट एक होता है, हम सबका फेवरेट है। हम लोग क्या करते हैं, माना संख्या क्या होती है, माना संख्या यक्स लेट करते हैं। करो कि हमने संख्या क्या लेट कर ली, यक्स लेट कर ली। अब अर्थमेटिक का एक और रूल है, ये कहती है जो मैं कहती हूँ वही मुझसे मेरे साथ करो, बाकी कुछ नहीं करना है। दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल करना है। आइए देखते हैं। सिंपल कह रही कि संख्या कोई यक्स है, यक्स कितना कह रही है, यक्स का 75% में अगर आप 75 जोड़ेंगे, संख्या क्या कह रहे हैं, वही संख्या प्राप्त होती है। हमने यक्स की 75% में 75 जोड़ा, संख्या वही प्राप्त हुई। अब ये संख्या बताइए, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दो। यक्स का 75% 75 जोड़ दो, बराबर वही संख्या है। इसको अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे कर दीजिए। 75x हो गया और नीचे 100 है, प्लस 75 बराबर यक्स। इसको ऐसे करिए, 75x इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 75 और डबल जीरो लगेगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, डबल जीरो। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 100 यक्स हो जाएगा। अब इसको इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अगर इसमें इसको माइनस, मैंने बताया था कि कल आपको बताया था कि इक्वल अगर है, अगर इक्वल की इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या इस तरफ प्लस, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा। यही देखते हैं, ये हो जाएगा 75x माइनस 100x इक्वल टू माइनस 7500। यहाँ आपको होगा 25x इक्वल 2500। ये भी आपका माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। इधर आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/25 कट कर दीजिए। 25 3 जा 75 और डबल जीरो कितना आ गया। तो हमने जो संख्या लेट की थी x, ये कितना है, ये आपका 300 है। यही आपका आंसर है, कुछ करना नहीं है खास। यही आप क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। अर्थमेटिक जो कहती है वही करिए, और कुछ करना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बताते हैं अंदर से। मैंने आपको बताया था कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ये तो बताया ही था। तो ये चीज ये भी जानिए कि अगर कोई भी संख्या, अब जैसे मैंने कहा 25, पूछ लिया 25 100 का कितना है, कितना है, कैसे फाइंड करें 25 100 कितना है। तो ये तो अपने आप में 100% होगी। या हमने ये भी कह दिया कि 25 100 का, तो 100 तो है ही। अब कौन पूछ रहा है 25, तो ये आपको 25 है।
कितना परसेंट है, परसेंट के लिए कितना क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये परसेंट है। तो अब सॉल्व कर दिए, 100 से 100 आपका कट जाएगा, कितना होगा 25% होगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। दे दिया कि एक्स वाई का कितना परसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे दिया क्या, एक्स वाई का कितना परसेंट। सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, यही गलत हो जाता है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था जिसका पूछे, किसका, जिसका पूछे उसको नीचे रखो और जो पूछे उसको ऊपर। किसका पूछ रहा है, वाई का। किसका पूछ रहा है, वाई का। कौन, यक्स। तो पूछ किसका रहा है, वाई का। तो नीचे कौन रखेंगे, किसको रखेंगे, वाई को रखेंगे। वाई भाई साहब नीचे हो जाएंगे और पूछ रहा है यक्स। कौन है यक्स, कितना परसेंट है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा यक्स अपॉन वाई इंटू 100। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, ये अगला क्वेश्चन आपका ऐसे, ये आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा जो डाउट है। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 3 का कितना परसेंट, तो मैंने लिख ही दिया। मैं बोल रहा हूँ कि 4 3 का कितना प्रतिशत है, हो जाएगा। सही सोच रहे हैं आप, ऐसे ही होगा जैसे आप सोच रहे हैं। मैंने क्या कहा, 3 का, किसका, 3 का। तो किसको नीचे रखोगे, जिसका पूछे। किसका पूछ रहा है, 3 का। 3 का कितना परसेंट, कितना पूछ रहा है, 4। मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 100 से कर दोगे। 4 3 का कितना परसेंट होगा, आप इसको निकाल लीजिए, हो जाएगा 4/3 इंटू 100। आपका अगला क्वेश्चन, इसी में देखिए क्वेश्चन। अगर ये कह दूं कि 6/12 का कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन है। 6/12 का कितना प्रतिशत होगा, सोचिए सोचिए। हाँ सही सोचिए, 6/12 का कितना प्रतिशत होगा। तो किसका पूछ रहा है, 12 का। कौन, 6। किसको, जिसका पूछ रहा है उसको कहाँ रखोगे, नीचे रखो। उसके बाद कौन है, 6 है, कितना प्रतिशत होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 2 आया, 2 से काट दो, 2 55 में 100, मतलब 50%। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन भी हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम ले, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बोल रहा है कि 1.20 3 का कितना प्रतिशत है। सोचिए सोचिए, 3 का, कौन, 1.20, किसका, 3 का। जिसका पूछे उसको नीचे रखो। कौन, 1.20, कितना प्रतिशत होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है हमने क्लास 4th या 5th में या 4th में, हमने 5th में ये चीज़ पढ़ा होगा। दशमलव को कैसे, जैसे 1.20 लिखा है, इसको कैसे करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखिए, जितने उसके बाद अंक उतने 0 लगाइए। इसके बाद ये दशमलव क्या हो जाएगी, हट जाएगा, इसको कट कर दीजिए। 20 से कटेगा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। टेबल आपको याद ही होगी। 6/5 आया, कितना आया, 6/5 कर दीजिए। 1.20 जगह क्या रखेंगे आप, 6.5 बटे कितना हो जाएगा, 3। 6.5 नहीं रखेंगे, 6/5 रखेंगे और बटे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से भी, लेकिन आप ऐसे ही करिए इसको। 6/5। तो इसको करने का एक और तरीका भी है, कहिए तो वो भी बता दें। चलिए ऐसे ही देख लीजिए, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है, ये ऐसा होता है। 6/5 के भाग 3 है, तो हमने ये चीज़ आप जानते होंगे कि इसका मतलब 1 होता है नीचे। और जब आप भाग दे रहे हैं तो दूसरा वाला मल्टीप्लाई में जाता है। ये 6/5 किए हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, इस तरह से होता है।
हमने यही डायरेक्ट कर दिया है। मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर इसके बाद कट कर दीजिए। आप देखिए कुछ कर भी रहा होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 5 20 20 बार जाएगा। 20 दूनी 40%। आपका आंसर कितना आएगा यहाँ? 40%। इस तरह से क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस हमने इस टाइप पे आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराए। आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बिना प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं है। जानते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, और थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा है कि 5 किलोग्राम का 9 ग्राम है, कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। इस बार देखिएगा का कहाँ है, पहले है, ग्राम कहाँ है बाद में। कह रहा है 5 किलोग्राम का, तो नीचे नीचे किसके रखोगे? 5 किलोग्राम को रखोगे। पूछ रहा है 9 ग्राम, 9 ग्राम को कहाँ रखोगे? ऊपर रखोगे तुम। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। इसको आप या तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, या तो आप इसको किस में करिए? किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। बेहतर यही होगा कि हम इसको किस में चेंज कर दें? ग्राम में चेंज कर दें। आइए देखते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? ये होता है। तो 5 किलोग्राम में कितना होगा? 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 5 से इधर भी कर दीजिए, सिंपल सा फंडा है। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम। कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही निकाल सकते हैं आराम से। देखिए कितना निकला, 5000 ग्राम निकला। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 ग्राम बटे 5000 ग्राम गुणे 100 कर दीजिए। ग्राम से ग्राम कटेगा, देखिए इसमें कुछ कटने लायक है, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 9 बटे 50। ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इस पर प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना अच्छा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए, कुछ करना खास नहीं है। कह रहा है कि ए का 20%, बी का 50% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी? फिर से देखिएगा, हमने पूछा बोला था जिसका पूछे किसका, ए का कितना प्रतिशत क्या है? बी। हमको फाइंड क्या करना है? बी फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक जो कहती है वही करना है। बोल रहा है कि ए का 20% कितना, बी का 50%। इसको देखिए ध्यान से क्वेश्चन। कट कर दीजिए, इधर भी कट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A/5 इक्वल B/2। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। देख लीजिए A/5, इसको ऐसे करिए, ए इसको इधर ले आइए। बट मैंने आपको बताया था बराबर से 75 करना, कब मैंने आपको बताया था, इतना तो आपको याद ही होगा। ये आपका हो जाएगा, कितना होगा? A/B करेंगे तो 5/2। यहाँ से देखिए ए कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। बी कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। हमको वैल्यू भी मिल गई। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बना था। पहला क्वेश्चन में पूछा था ए और बी की वैल्यू बताइए। मैंने कल आपको बताया था कि ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ए और बी की वैल्यू ये हो गई। अब कह रहा है कि अब आगे देखिए, ए का कितना प्रतिशत है? बी। किसका पूछा है? ए का। ए मतलब नीचे रखेंगे। कौन पूछा है? बी। कितना प्रतिशत है? क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। बी की वैल्यू कितनी है? 2 है।
मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, परसेंट पूछा था 100 से करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दिए, जो है वही आंसर है। इतना तो आपको पता ही होगा, 520 टेबल तो आता ही होगा। कितना आएगा 40%। यहाँ आंसर कितना होगा, ए का बी कितना परसेंट होगा, 40%। ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइप में चेंजिंग हुई है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कुछ करना नहीं, इसमें भी वही पूछा है, का है वही लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, कह रहा है कि a प्लस बी का 15% है। a प्लस बी का 15% किसके बराबर है, a माइनस बी के 25% बराबर है। अर्थमेटिक कहती है कि जो मैं कहती हूँ वही तुम करो। आइए करते हैं। ये कह रहे हैं कि a प्लस बी का 15% किसके बराबर है, a माइनस बी के 25%। आइए सॉल्व करते हैं। इसको या तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा प्लस होना चाहिए, a प्लस बी का। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बराबर है तो इधर से इधर 100 से 100 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, 5a माइनस बी के। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। इसको इधर लेके आए, मैंने बताया बराबर किधर आएगा, घोड़े में इधर आएगा, डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5/3। वो कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a है। a प्लस बी का मान कितना है, यहाँ से आप a और b के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a प्लस बी बराबर कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। a प्लस बी बराबर आपका 5 दे रहा है, और a माइनस बी बराबर आपका 3 दे रहा है। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये आपका समीकरण से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन बनाइए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कट जाएगा, प्लस माइनस क्या कट जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a बराबर 5 3 जोड़ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब 2a बराबर 8 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 4 जाए, a की वैल्यू 4 आ गई। अब जब हमको a की वैल्यू पता चल गई है तो हम b की निकालना ही नहीं, निकाल लेंगे। अरे तो आप लोग भी निकाल लेंगे। b की वैल्यू a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 प्लस बी बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर प्लस है इधर जाए क्या होगा, माइनस होगा। 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा, 5 माइनस 4 सॉरी करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। तो हमको ये पता चला है कि, ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। ये आपसे पूछा था a की वैल्यू कितनी निकली है, 4 निकली है, और b की कितनी निकली है, 1 निकली है। ये आपका है, पूछ रहा है b का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे कि b का कितना प्रतिशत a है, ये पूछा था। मैंने आपसे बताया था किसका पूछा है, b का कितना प्रतिशत क्या है, a। देखिए पूरा मिटा देते हैं तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने बताया था कि जिसका पूछा किसका, b का, तो नीचे कौन रहेगा, b रहेगा। कौन पूछ रहा है, a ऊपर कर दो, प्रतिशत पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। b की वैल्यू कितनी है, 1 है। a की वैल्यू कितनी है, 4 है। मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से, कितना हो जाएगा, 400। पूछ रहा है परसेंट, क्या लगाएंगे, परसेंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ ही गया होगा। आइए देखते हैं आज का अंतिम
प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं, आपका ये आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि y का 80% यक्स है तो यक्स का कितना प्रतिशत y है। कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे कई बार बोला है कि कुछ नहीं करना है, जो कहे वही करना है। तो कह रहा है क्या कि y का 80% क्या है, यक्स है। सॉल्व कर दो, y का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 80% बराबर यक्स। y का 80% x के बराबर हो गया। इसको आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 4y बराबर 5x। तो यहाँ से x अपान y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, x अपान y की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। ये कहाँ से आया ये भी आपको दिखाते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 5x बराबर 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4y/5। y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा x/y बराबर 4/5। यही यहाँ भी आएगा। देखिए ये आपको हो गया। अब पूछ रहा है क्या कि x का कितना प्रतिशत y। देखिए इधर इधर ही देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था क्या पूछे, जब का को कहाँ रखो, नीचे रखो। तो यक्स का कितना प्रतिशत y है, प्रतिशत पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यक्स कितना है आपका, यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। ये आया आपका यक्स बराबर 4 और y बराबर 5, दोनों वैल्यू आपकी है। तो यक्स की जगह क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे। कितने 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंट पूछ रहा है, कितना प्रतिशत पूछ रहा है। करेंगे तो कितना होगा, इसको काट कर दीजिए। कट करेंगे तो 4 पे सामने 100 होता है, 25 पंचे कितना होगा 125 और परसेंट कितना प्रतिशत होगा 125%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से 2 क्लासेस में हमको प्यार सपोर्ट दिए हैं आगे भी देंगे। आपका अपना दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे बोला था प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर भीड़ से हमको आगे निकलना है तो भीड़ से कुछ बेहतर करना होगा। हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें वो बनना है जिसके लिए भीड़ बनी होती है। धन्यवाद।